एक्टर केआरके के नाम से फेमस कमल राशिद खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के पीछे की वजह आपको आगे बताएंगे। दुमका मर्डर केस में अब राजनीति भी गर्मा रही है। कौन कौन से नेता क्या कह रहे हैं ये भी बताएंगे। सिद्धू मूसेवाला केस में भी एक नया अपडेट आया है, इस पर भी बात होगी। बस बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी केआरके को 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मंगलवार को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमाल को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल 2 साल बाद मुंबई लौटे हैं। कमाल पर 2020 में युवा सेना की कमेटी ने मलाड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। कमेटी के मेंबर राहुल कनल का आरोप था कि कमाल ने दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इस मामले में पुलिस ने कमाल के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत मामला दर्ज किया था। केआरके ने 2020 में इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कोरोना तब तक नहीं जाएगा जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। तब मैंने कहा कि ऋषि और इरफान जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है। हरियाणा सरकार ने सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच कराने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। हरियाणा के गृह विभाग की ओर से गोवा के गृह सचिव को इस बारे में लेटर भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने लेटर में लिखा है कि सोनाली फोगाट बीजेपी की लीडर थी और 2019 में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी। इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की जाती है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी बन गए हैं दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी। 137.4 अरब डॉलर यानी करीब 11 लाख रुपए करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय एशियाई ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के टॉप 3 में शामिल हुआ है। अब वो रैंकिंग में केवल मस्क और बेजोस से पीछे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 251 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। बेजोस 153 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। अडानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। 91.9 अरब डॉलर यानी 7.3 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं। झारखंड के दुमका में हुई एक मासूम लड़की की हत्या का मामला सामने आने के बाद से ही लोगों में रोष है। इस मामले में राजनीति भी लगातार तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, अपराध की रोकथाम और न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त और जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रियंका ने इस घटना को दिल दहलाने वाला बताया है और आरोपी को कड़ी सजा देने की भी मांग की है। तो वहीं बीजेपी ने सोरेन सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार न सिर्फ आदिवासी महिला विरोधी है बल्कि संतालों के भी दुश्मन है। संताल विरोधी मानसिकता रखने वाले लुटेरे और बेईमान अफसरों को इनका खुला संरक्षण है। इसके कई प्रमाण हमें दुमका में मिले हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में मंगलवार सुबह जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक आजाद नगर में एक कबाड़ी की दुकान पर रखे सिलेंडर में से इस गैस का रिसाव हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीआरएफ, दमकल विभाग की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची। इन पर भी जहरीली गैस का असर हुआ। इन टीमों के कई कर्मचारी भी बेहोश हो गए। करीब 25 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके दूसरे गाने जांदी वार की रिलीज होने पर भी मानसा की कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये गाना अब 5 सितंबर तक रिलीज नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने गाने के प्रचार और प्रसार पर भी रोक लगाई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मानसा कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम मर्चेंट ने इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी दी है कि वे सिद्धू मूसेवाला के गाने जांदी वार को आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर को रिलीज करेंगे। याचिका में इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मानसा कोर्ट ने गीत रिलीज करने पर रोक लगा दी है।
बता दें, इससे पहले सिद्धू मूसेवाले का गाना SYL यूट्यूब से हटा दिया गया था। मूसेवाला का ये गाना कानूनी शिकायत के बाद यूट्यूब से हटाया गया था। ये गाना सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद 6 मिनट में गाना हिट हो गया था। इस गाने को 2 घंटे में 22 लाख लोगों ने देखा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 26 दिन बाद ये गाना रिलीज किया गया था। दरअसल इस गाने में सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का जिक्र किया था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा एक और अपडेट है। उनके मर्डर केस में जांच अभी तक जारी है। इसी बीच बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों के खिलाफ अब विदेश में भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में दबोचा गया है। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की जानकारी सचिन बिश्नोई को भी पहले से थी। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जा रहा है। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी सीबीआई गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की वसुंधरा ब्रांच में पहुंच गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुके हैं। सीबीआई को शक है कि बैंक के लॉकर में से दिल्ली शराब घोटाले का सच निकलकर बाहर आएगा। फिलहाल बैंक के गेट बंद करके जांच शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच आप और भाजपा विधायकों का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर से धरना प्रदर्शन जारी है। आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के भीतर धरना दिया, तो वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, LG 2016 में खादी और ग्रामोद्योग विभाग के चेयरमैन थे। उस वक्त उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वहीं भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की। बरसात के बाद भी दोनों पार्टियों के विधायक विधानसभा परिसर में अपने अपने धरना स्थल पर बैठे रहे। आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने धरना दिया, जबकि भाजपा विधायकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा के पास धरना दिया। श्रीलंका की तरह इराक में भी स्थिति अराजक हो गई है। सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर फायरिंग की, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा की है। सद्र के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। वे अंदर स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल समेत पूरे पैलेस में घूमते नजर आए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां पर लोगों के रेस्क्यू में लगी नाव सिंध नदी में पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। नाव में 25 लोग सवार थे, जिन्हें रिलीफ कैंप ले जाया जा रहा था। हादसा सिंध के सहवान शहर के बिलावपुर गांव में हुआ। पुलिस ने बताया कि 8 लोगों को नदी से रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 लोग लापता हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ऐप द लीडर हिंदी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।